हाँ, तो अब इसमें जो लास्ट वीडियो के आगे अब इसमें हम माई एसक्यूएल में जो टॉपिक्स थे उनमें कुछ थ्योरी के पार्ट दिखा रहा हूँ। थ्योरी के पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है आपका डेटाबेस। डेटाबेस में a database is a collection of data and contains information about a particular enterprises। ठीक है, डाटाबेस क्या है? डाटाबेस आपका एक कलेक्शन है ऑफ डाटा एंड कंटेन इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन का। तो डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है? डाटा आपका शॉर्ट फॉर्म है और डाटा जब आपका पूरा सीरीज में आएगा तो आपका क्या है? इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस। एक पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस का आपके पास डेटा और इंफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि भाई एक स्कूल है, उस स्कूल में आपके कई टाइप से आपकी रिपोर्ट्स बनाई जाती है। पहले आपकी एक एकेडमिक, ठीक है, और उससे पहले आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो जो आपकी अलग अलग टेबल्स में आपको रिलेट किया जाता है। जब आपका एडिशन फॉर्म होता है उसमें अलग रिलेशन होता है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी एक टेबल होती है, उसमें अलग इंफॉर्मेशन होती है। उसके अलावा आपकी एक खेल-कूद से रिलेटेड आपकी टेबल होती है, वो अलग होती है। तो इस टाइप से उसमें टेबल और डेटा बहुत सारे हो जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस में आपका जो इंफॉर्मेशन और डेटा जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इसमें देखते हैं। सेकंड है आपका डाटा। अब डाटा को भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। डाटा क्या है? डाटा आर द रॉ फैक्ट्स Data are the raw facts and figures which are useful to an organization। यूजफुल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डाटा क्या है? डाटा आपका रॉ फैक्ट्स होता है और फिगर्स होती है जो आपको यूजफुल करती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। रॉ फैक्ट्स से मतलब एक सिंगल रिकॉर्ड या एक सिंगल एंट्री, यानी कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका रोल नंबर, नेम, ये सब क्या है? एक डेटा है, ठीक है, एक रिकॉर्ड है। और उस डेटा का कलेक्शन क्या हो गया? वो पूरा आपका इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद थर्ड देखते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन इज वेल प्रोसेस्ड डाटा। इंफॉर्मेशन इज वेल प्रोसेस्ड ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है? जब आप उसको अच्छे से अरेंजमेंट कर देते हैं, कौन सी टेबल में क्या डेटा जाएगा, और आपने टेबल सारी अरेंजमेंट कर ली, डेटा अरेंज कर लिया, तो आपका क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? वेल प्रोसेस्ड डाटा, यानी कि जो प्रोसेस में, यानी कि एक्चुअल टेबल में आपका बना हुआ है, दैट्स इंफॉर्मेशन।
ठीक है, इंफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका फोर्थ। टॉपिक 4 है आपका फील्ड। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, यानी कि अगर आपको एक क्वेरी के साथ साथ पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस, एक्सप्लेन, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन, इस टाइप से आपको शॉर्ट में क्वेश्चन ये एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका फील्ड देखते हैं। फील्ड इज ए सेट ऑफ characters that set of character that represent specific data element। ठीक है, फील्ड क्या है? एक सेट ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का सेट है दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट, यानी कि जो आपके जब मैं टेबल बनाता हूँ उस टेबल में पहले मैंने ऐसे रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस और फोन नंबर, तो वो जो एक कॉलम होता है वो क्या है आपका एक फील्ड है। फील्ड मींस मतलब उसमें रोल नंबर अगर मैंने ऐड लिखा है तो उसमें रोल नंबर ही लिखे जाएंगे, और रोल नंबर वाले की जगह तुम अपना नाम या फादर्स नेम या एड्रेस वगैरह ये सब चीजें फिल नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या है? फील्ड इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का सेट है दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट, यानी कि कोई स्पेशल उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो आपको डाटा को रिप्रेजेंट कराता है। ठीक है, ये थे 4। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फोर के बाद फिफ्थ रिकॉर्ड। फिफ्थ है आपका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में देखिए, रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड क्या है? फील्ड्स का कलेक्शन है, और ए रिकॉर्ड कैन हैव फील्ड्स, of different data type, ठीक है। तो वैसे तो मैंने बता दिया था रिकॉर्ड आपके फील्ड जब टेबल बनाई थी तो उसमें बता दिया था, थ्योरेटिकल पार्ट में भी एक बार फिर से बता देता हूँ। ये आपकी टेबल है, ठीक है। यहाँ टेबल में मैंने जैसे रोल नंबर लिया, ये नेम, ये फादर्स नेम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई डेटा इनपुट कराता हूँ तो ये क्या है आपका? ये आपका होता है रिकॉर्ड, ठीक है। और अगर ये एक कॉलम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका फील्ड, ठीक है। तो फील्ड क्या है? कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपका हेड जिसके अकॉर्डिंग आप उसमें वैल्यू इनपुट कराते हो। और रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड, कलेक्शन है फील्ड का, क्योंकि अलग अलग फील्ड एक साथ जुड़ी हुई, तभी तो केवल रोल नंबर तो फिल नहीं करना, ना तो नेम फिल करना, सारी चीजें फिल करनी होती है, तभी आपके फील्ड होंगे। तो ये कलेक्शन ऑफ फील्ड, और ये रिकॉर्ड्स कैन हैव फील्ड ए डिफरेंट डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप का होगा, क्योंकि इसका डेटा टाइप होता है आपका इंट, इसका होता है आपका वर्चर, और इसका और कुछ होगा, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप
आपके अलग अलग इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड और फील्ड जो है इस टाइप से होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बाद रिकॉर्ड के बाद है आपका फाइल। फाइल फाइल में है, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, similar types of records। ठीक है, अब फाइल क्या है, जैसे भी मैंने बताया था आपका रिकॉर्ड और आपका फील्ड। तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि आपके एक जैसे रिकॉर्ड्स कई सारे मैंने मेंशन कर लिए, तो वो आपकी क्या है, एक फाइल है, पर्टिकुलर फाइल। उस पर्टिकुलर फाइल में आपके बहुत सारे रिकॉर्ड मेंशन है, यानी कि अलग अलग कॉलम होंगे और उन कॉलम का एक रिकॉर्ड होगा, और एक रिकॉर्ड के साथ साथ दूसरा अलग रिकॉर्ड, फिर तीसरा रिकॉर्ड, उन सब रिकॉर्ड का अगर कलेक्शन करेंगे तो होती है आपकी फाइल। ठीक है, नेक्स्ट 6 के बाद 7 पॉइंट, टेबल। टेबल क्या है, टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। Table is a collection of rows and columns. Rows and columns that contains useful डाटा या इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो टेबल क्या है, जो आपका फाइल है, यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैंने ये बनाई थी अभी टेबल, तो यहाँ आपके जो होते हैं हेडिंग्स, और ये आपका एक पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड, और ये आपका एक पर्टिकुलर क्या हो जाता है, फील्ड। और अगर इन बहुत सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं तो वो आपका फाइल। ठीक है, और टेबल क्या है, टेबल में आपके रिकॉर्ड और फील्ड दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी कि रोज एंड कॉलम्स। तो ये तो आपके हो गए रोज और ये हो गए आपके कॉलम्स, दोनों चीजें इंक्लूड हो रही हैं, तो आपकी हो गई टेबल। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स दैट कंटेन्स यूजफुल डाटा और इंफॉर्मेशन। इसमें जो हर पर्टिकुलर आपका अलग अलग डेटा इनपुट होगा, या पूरा अगर बोलेंगे तो इंफॉर्मेशन इनपुट होगी। ठीक है, तो वो आपका क्या है, टेबल। नेक्स्ट आगे 6 के 7 के बाद नेक्स्ट 8 पॉइंट, है आपका टुपल। टुपल क्या है, टुपल इज ए रो इन ए रिलेशन, इज ए रो इन ए रिलेशन। ठीक है, टुपल क्या है, एक रो होती है, जैसे मैंने बोली कि आपकी ये क्या है, रोज एंड कॉलम्स है। कॉलम्स आपके ऐसे होते हैं, रो आपकी ये हो गई। ठीक है, तो रो और कॉलम में आपका क्या है, रो क्या होती है, रिलेशन होती है। यहाँ पे जैसे मैंने पहली वाली टेबल में रोल नंबर को प्राइमरी की दिया और पहली वाली टेबल को दूसरी वाली टेबल में फॉरेन की से रिलेट किया, तो वो क्या है आपका टुपल। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं 8 के बाद 9 पॉइंट,
नाइन्थ पॉइंट है आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट इज ए कॉलम in a relation. It is also termed as field or data item। ठीक है, तो ये आपका एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट और आपका टुपल दोनों में फर्क क्या है? एट्रीब्यूट जो होता है वो आपका कॉलम्स में होता है, यानी ऐसे खड़े हुए, और जो टुपल्स थे वो आपका वर्टिकल। ठीक है, तो ये आपका एट्रीब्यूट कहाँ है? तो एक तरह से आपका फील्ड, एट्रीब्यूट इज द कॉलम इन रिलेशन, इट इज आल्सो टर्म्ड एज फील्ड भी कहते हैं इसे, और डेटा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक आपने रोल नंबर वाली टेबल बनाई हो, तो रोल नंबर में जितने भी आपके डेटा होंगे वो आपके फील्ड होंगे, और उसी को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और ट्रिपल क्या है? आपने एक रिकॉर्ड में रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें एक व्यक्ति के फील्ड की, आपका रिकॉर्ड है, और यही आपका टुपल भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10 डिग्री। ये छोटी छोटी डिफाइन है जो आपसे इन शॉर्ट में पूछ ली जाती है। डिग्री वैसे तो आपको पता है, डिग्री अगर क्वेश्चन में निकलवाया कि डिग्री कैसे निकालेंगे, कितनी डिग्री है इसकी, वो तो निकाल देंगे, लेकिन डिग्री की डिफाइन क्या होती है? डिग्री है आपका, डिग्री इज ए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट is a number of attribute in a relation, डिग्री क्या है आपकी? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है रिलेशन। ठीक है, यानी कि जो आपके जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है, यानी कि आपने जितनी भी टेबल में रोल नंबर जितने भी हैं वो सारे आपके क्या है? डिग्री। 11 डिग्री के बाद आपका आता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या है? कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ tuples in a relation। ठीक है, कार्डिनैलिटी क्या है? कि जो आपके टुपल्स थे, एक रिकॉर्ड है, अगर हम रिकॉर्ड को एक साथ अगर आप ले लेंगे तो वो आपके फाइल भी कहलाती है, और वही आपकी कार्डिनैलिटी भी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट 11th के बाद 12 पॉइंट प्राइमरी की। ये बहुत पूछा जाता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की इज ए की प्राइमरी की इज ए की that uniquely identifies identifies
identifies the record or triples the record or tuple in a relation आगे इसी में this key can never be duplicated and null. ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी की जो डिफाइन है वो थोड़ी लंबी है। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की एक की है दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, जो आपको यूनिकली बनाती है, यानी कि जितने भी आप कोई एक टर्म को प्राइमरी की देते हैं वो सब टर्म अलग अलग होते हैं। क्लासेस में अगर एक नाम के दो बच्चे हैं तो वो रोल नंबर से आपके डिफर हो जाते हैं, तो यूनिकली आइडेंटिफाई आपको की करना है तो वो अलग अलग करने के लिए प्राइमरी की लगाई जाती है। ठीक है, तो यूनिकली आइडेंटिफाइड द रिकॉर्ड, यानी कि एक रिकॉर्ड है उसको, या फिर ट्रिपल भी बोलते हैं उसी को, इन ए रिलेशन दिस की कैन नेवर बी डुप्लीकेटेड और नल, यानी कि ये जो आप इसमें डेटा डालेंगे वो डबल नहीं हो सकता और ना ही आपका खाली छोड़ा जा सकता है, क्योंकि जैसे आपने प्राइमरी की दी है तो प्राइमरी की एक रिलेशन के लिए होती है। अगर आप उसे खाली छोड़ देंगे तो वो दूसरी टेबल से रिलेट ही नहीं कर पाएगा, तो वो आपका डेटा इनपुट ही नहीं लेगा। और अगर आप किसी एक व्यक्ति को पहले से वो की दे चुके हो, रोल नंबर या जो भी आपने हेड डाला है, तो फिर वो उस नाम से दूसरा नंबर नहीं लेगा। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी की है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बाद प्राइमरी की के बाद है फॉरेन की। फॉरेन की क्या है? फॉरेन की इज ए की दैट is a key that is defined as a primary key, that is defined as a primary key, defined as a primary key in some other relation, in some other relation। ठीक है, other relation, this key is used to enforce, this key is used to enforce differential integrity of RDB maps। integrity of RDBMS।
ठीक है। फॉरेन की क्या है, जो आपका प्राइमरी की है उसी का आपका सेकंड चांस है आपका फॉरेन की। तो प्राइमरी की आप लगाते हैं पहली टेबल में, और उसको दूसरी टेबल से अगर आपको जोड़ना है तो उसमें आप लगाते हैं फॉरेन की। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है फॉरेन की इज द की दैट डिफाइन एज ए प्राइमरी की, और ये हम प्राइमरी की तरह डिफाइन करते हैं क्योंकि दूसरी टेबल के लिए वो प्राइमरी की है और पहली वाली टेबल के लिए वो फॉरेन की है। ठीक है, तो फॉरेन की इज द की दैट डिफाइन एज ए प्राइमरी की इन द सेम अदर रिलेशन। दूसरे रिलेशन के लिए अगर आप देखें तो फॉरेन की, और खुद के अगर टेबल के लिए देखें तो वो प्राइमरी की। और ये की यूज्ड होती है टू एनफोर्स द रिटेंटियल इंटीग्रिटी ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी कि अगर आपको एक टेबल को दूसरी टेबल से रिलेट करना है तो आपको एनफोर्स करती है, मींस दूसरी टेबल पे वो प्रेशर डालती है कि आप उसी के अकॉर्डिंग डेटा लेंगे। जैसे पहली टेबल में अगर मेरा रोल नंबर जो है मैंने टेबल में जो डाले हैं वो 101, 102 और 103 डाले हैं, ये तीन ही टेबल डेटा बनाए हैं। और अगर दूसरी टेबल में अगर मैं एडमिशन नंबर के नाम से यहाँ पे मैंने एक ग्रुप ले लिया है और उसमें मैं डाल दूंगा 104, तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले वाली टेबल से एनफोर्स है कि भाई पहले जो 102, 103 ये सब कहाँ गए, पहले ये आपको इनपुट कराने हैं तब जाके आप 104 डाल सकते हैं। और 104 भी डलेगा तो पहले वाली टेबल में डलेगा, उसके बाद ही तो आप उसमें इनपुट करा सकते हैं। तो ये आपका जो एनफोर्स करता है पहले वाली टेबल से दूसरी वाली टेबल में कि भाई पहले वाली टेबल में जो आपका प्राइमरी की है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फॉरेन की लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा, एरर दे दूंगा, एंटर ही नहीं लूंगा, डेटा आपका इनको इनपुट नहीं कराएगा। यानी कि यहाँ पे जो आपके डेटा जो भी लिखा होगा एज ए प्राइमरी की, जरूरी नहीं रोल नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, आपका ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी भी यूनिक होती है, तो वो आपके पहली वाली टेबल के एनफोर्स करेगा दूसरी वाली टेबल को, कि जो पहले वाली टेबल में डले हुए डेटा उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरी टेबल में डालें, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। फॉरेन की के बाद आपका है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की देखें, कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की इज ए सेट ऑफ कैंडिडेट की इज ए सेट ऑफ all attributes, set of all attributes which can serve as a primary key in a relation। प्राइमरी की इन ए रिलेशन। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट व्हिच कैन सर्व एज ए प्राइमरी की इन ए रिलेशन। यानी कि एक टेबल में आप जिन जिन हेड को एज ए प्राइमरी की यूज कर सकते हैं वो सारे आपके हेड क्या है, कैंडिडेट की है। ठीक है, जैसे सपोज लेता हूँ एक रोल नंबर हेड हो गया, इसी के साथ एक उसी टेबल में एक ईमेल आईडी हेड है, एक आपका फोन नंबर हेड है। तो ये क्या है, ये यूनिक है, अलग अलग होते हैं हर बार। तो अगर मैं चाहूँ तो जरूरी नहीं कि मैं रोल नंबर को ही प्राइमरी की बनाऊँ, मैंने इस बार ईमेल आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो वो सारी जो टेबल की हेड हैं जिन्हें मैं प्राइमरी की तरह से यूज कर सकता हूँ, तो वो सारे हेड आपके कहलाते हैं आपके कैंडिडेट की। और उनमें से जो मैं एक यूज कर लेता हूँ वो आपका होता है प्राइमरी की। ठीक है, तो ये था आपका फॉरेन की और कैंडिडेट की। अब नेक्स्ट आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू।